मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड एवं गुणज, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये क्लास 6 के लिए है और जो बच्चे अगर 6 से ऊपर क्लास में भी पढ़ते हैं और उन्हें ये नहीं आता है तो आप भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड यानी कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 12, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर 12 है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, मतलब कौन सा नंबर है जो इसे पूरी तरह से काट सकता है, डिवाइड दे सकता है। तो वैसा नंबर आप बोलेंगे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 6 और 12 इटसेल्फ। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये किस तरह से आते हैं मैं आगे के क्लास में जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा आपको और अच्छे डिटेल से बताऊंगा। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 6 और 12, ये इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो वे सारे नंबर जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, और मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स यानी कि गुणज, नाम से ही पता चल रहा है गुणज। सपोज हमारे पास नंबर है 5, ठीक है, तो ये क्या होगा 5 इंटू 1 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा 10, 5 इंटू 10 करें तो ये हो जाएगा 50। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी गिवन नंबर को, ठीक है, हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उस गिवन नंबर का वो मल्टीपल है। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसे अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वही हमारा मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एक मेथड है जिससे हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को फाइंड करेंगे। तो ये एक इरेस्टोस्थेनिस जो है महान गणितज्ञ थे जिन्होंने इस मेथड का इजाद किया, तो हम वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इवन नंबर क्या होगा। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे वैसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में, इकाई के अंक में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। ठीक है, इसे एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे। सपोज हमारे पास नंबर है 123, तो क्या ये इवन नंबर है, तो हमें यूनिट प्लेस को देखना है, इकाई के अंक को देखना है। तो सर यहाँ पे तो 3 है, मतलब कि 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो ये इवन नंबर नहीं होगा। बट 510 212 118 ये 8 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो ये सारे नंबर जो है ये इवन नंबर कहलाएंगे। तो हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, वे सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे। अगर हम लोग चेक करना चाहेंगे तो देख सकते हैं 123 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, ये कट गया, 3 आने के बाद 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। लेकिन इन सारे नंबर में से किसी को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वे पूरी तरह कट जाएंगे। तो 2 1 जा 2 कट गया, 1 आने के बाद ये तो कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लेके दूसरे डिजिट को भी नीचे लाते हैं, 2 6 जा 12, ये पूरी तरह कट गया, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उन्हें हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑड नंबर की। तो वे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे।
ठीक है। ऑड नंबर में क्या हो सकता है, तो यूनिट प्लेस में या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ऑड नंबर में क्या होगा, यूनिट प्लेस जो होगा 1 3 5 7 और आइदर 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, आइए देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर हम क्या किन्हें बोलेंगे, वैसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक या फिर अपने आप से कटे। इसका क्या मतलब है, सपोज हमारे पास नंबर है 7, तो इसे हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो फैक्टर अगर हम निकालने जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 7 मिलेगा। उसी तरह अगर 5 है या 3 है, 13 है, 11 है, इन सारे नंबर्स का फैक्टर क्या होगा, 1 तो होगा ही, उसके अलावा ये नंबर खुद होंगे। ठीक है, तो वैसे नंबर जिसका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे के टॉपिक्स को जानने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ये रूल्स, इन सारे टॉपिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होता है। सपोज कोई नंबर गिवन है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो पहले आप समझ लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल है या फिर किस किस नंबर से डिविजिबल है। कहने का क्या मतलब है, ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर एक या एक से ज्यादा नंबर से भी डिविजिबल हो सकते हैं। सपोज हमारे पास है 10, तो ये जो 10 है हम बोलेंगे कि 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आप भी इतनी ही आसानी से ये बात को बोल पाएंगे जब मैं आपको ये सारे रूल्स बता दूंगा। तो आइए हम लोग एक एक करके रूल्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 से रूल को हम लोग चेक करेंगे, वे कौन सा नंबर है जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सारे इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स है वे सब नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। इवन नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया है, फिर से मैं बताता हूं, वे सारे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में, एट यूनिट प्लेस आपका क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई सा भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस में है तो हम उसे इवन नंबर बोलेंगे और वे सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, 3 से डिविजिबल नंबर्स को हम लोग कैसे समझेंगे। तो सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 1 1, तो मैं बोलूंगा ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो सर कैसे हम लोग जानेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है वो आप जान लीजिए। तो जो भी नंबर गिवन है उन सब के सम को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 1 है, तो इन सारे को जोड़ दीजिए। 1 + 1 + 1 क्या आ गया, 3। क्या ये सम जो 3 है 3 से डिविजिबल है, तो आपका जवाब होगा हाँ सर, 3 के टेबल से ये 3 डिविजिबल है। तो हम क्या बोलेंगे, जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 27 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, सबको पता होगा। तो 7 और 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। क्या ये 9 3 से डिविजिबल है, यस सर। तो अगर किसी नंबर के सम, ठीक है, किसी नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप कोई सा भी बड़ा सा नंबर को भी चेक कर सकते हैं। एक बड़े एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज 1 3 4 2 1342, इनका सम देखिए 1 + 3 + 4 + 2 कितना हो जा रहा है, 4 4 8 और 2 10 हो जा रहा है। 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, हम यहाँ पर एक 2 और लगा देते हैं, +2 कर दीजिए। तो आपका क्या हो गया, 12। इनका सम जो है वो 12 है। तो 3 के टेबल से 12 कटता है, यस सर।
तो ये सारा जो नंबर है इतना बड़ा, ये भी 3 से कट जाएगा। हम लोग डिवाइड भी करके चेक कर लेते हैं। आइए 3 से 1 3 4 2 2। तो अभी देखिए 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, फिर 2 बचा, ऊपर से 2 आएगा, 3 7 जा 21, आपका 1 बचा, और ये लास्ट में 2, 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हैं ये नंबर पूरी तरह से कट गया। तो हम क्या बोलेंगे, वे सारे नंबर जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 भी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 से डिविजिबल। 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? तो सपोज हमारे पास नंबर है 1064। तो आपसे पूछा जाए क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे यस सर। कैसे बताएंगे? तो हमें लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर को देखना है। तो ये क्या बन रहा है 64। 64 जो है 4 से डिविजिबल है, तो यस सर 64 4 से डिविजिबल है। तो अगर यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर से जो डिजिट से नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर लीजिए 1064, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, और फिर से 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। आपको समझ में आगे होगा ये बात। सपोज हमारे पास नंबर है 1304, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हमारा जो यूनिट और टेंस प्लेस का नंबर है वो 04 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये 4 के ही इक्वल है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी को। वे कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? तो सिंपल सा रूल है, उसके यूनिट प्लेस में या तो 5 हो या तो 0 हो, तो हम बोलेंगे वे सारे नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ यूनिट प्लेस 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1300, यहाँ भी 0 है यूनिट प्लेस, तो ये 5 से डिविजिबल होंगे। 1732, अब लास्ट में आप 5 लगा दीजिए, तो ये 5 से डिविजिबल हो गया। 0 लगा दीजिए, तब भी 5 से डिविजिबल हो गया। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी मेथड का यूज करते हुए हम लोग आगे छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर को निकालने सीखेंगे। तो 5 के लिए बहुत ही आसान रूल है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 का क्या रूल है। 6 से कौन सा नंबर कटेगा? तो वे सारे नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड करे, ठीक है, वे सारे नंबर जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे उन्हें हम बोलेंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होंगे, या फिर 3 से डिविजिबल है और 2 से नहीं है, तो हम उन्हें बोलेंगे 6 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 36, ये 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, यस सर इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होंगे। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 6 और 3 कितना हो जाता है 9। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिट्स को जोड़कर। तो ये 3 से डिविजिबल है, यस सर, तो हम क्या बोलेंगे, ये 36 भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 42, ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर, 4 और 2 6, बोलेंगे कि ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये भी 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 का, तो ये तो 0 है, तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो इसका सम होगा 1, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी रूल को। वे कौन सा नंबर है जो 7 से कट सकते हैं? तो एक नंबर हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में 434, तो
तो इसमें क्या करना है, कोई सा भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस को आप डबल कर देंगे। तो कितना हो गया, ये 6 के इक्वल हो गया। यूनिट प्लेस के बाद इधर जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी नंबर होंगे, उनमें से इसे घटा देना है। तो 34 में से 6 आपका घटेगा तो कितना बच जाएगा, 28। तो क्या 28 7 से डिविजिबल है? तो यस सर, अगर इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये पूरी तरह कट जाएगा। तो हम बोलेंगे 434 जो है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस को डबल कर देना है और बाकी बचे नंबर में से उसे घटा देना है। क्लियर? अब सपोज आप पूछेंगे सर 49 को हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो 2 डिजिट्स में इसको अप्लाई मत कीजिए क्योंकि आपको तो पता ही है 49 7 के टेबल में 7 बार में आता है। एटलीस्ट 7 का टेबल तो सबको याद ही होगा। नेक्स्ट, वे कौन से नंबर होंगे जो 8 से भी डिविजिबल होंगे? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 512 512। तो हमें क्या करना है, वे नंबर जिनके यूनिट, टेंस और 100 प्लेस से बने नंबर 8 से डिविजिबल होंगे, तो वे नंबर भी 8 से डिविजिबल होंगे। ये 3 ही डिजिट का नंबर है। एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, 79152। ठीक है, हाँ। तो क्या करना है, यूनिट, टेंस और 100 प्लेस के जो नंबर है उसे आप डिवाइड कीजिए 8 से। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। हम लोग चेक करते हैं, 8 1 जा 8, 7 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये देखा हमने कि 152 जो है 8 से डिविजिबल है। तो जब यूनिट, टेंस और 100 प्लेस से बने नंबर 8 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह ये 512 भी 8 से डिविजिबल है। तो चूंकि ये 3 ही अंक का नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर है, तो हमें आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 का रूल। 9 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? तो ये सेम है जिस तरह हम लोग 3 का सीखा है, उसी तरह 9 का भी है। तो क्या करना है, हमें जो सा भी डिजिट हो, 729 सपोज हमारे पास है, तो हमें डिजिट्स को जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 18। क्या 18 9 से कट जाएगा? तो यस सर, तो 9 से जब 18 कट जाएगा तो 729 भी कट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 1506। तो 1 + 6 + 0 1 + 5 + 0 + 6, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 12। तो 12 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 9 से नहीं कट सकता है। ठीक है, सेम 3 के जैसा ही है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 10 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? तो ये देखने के लिए हमें क्या देखना है, सपोज हमारे पास है 5 7 6 9। तो हमें क्या देखना है, जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो क्या यहाँ पर 0 है? नहीं है, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। बस नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 2 9 0। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये 10 से भी डिविजिबल है। और कुछ देख लेते हैं, 5 1 5 0 0। ठीक है, तो 00 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस के 0 से मतलब है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये 10 से डिविजिबल है। ओके, अब हमने और क्या सीखा था, अगर यूनिट प्लेस 0 है तो वो 5 से भी डिविजिबल होता है, यूनिट प्लेस 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल होता है। ओके, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 5 1 6, 6 में 0 और 0 को जोड़ेंगे तो वो 6 ही रहेगा। तो 6 सम अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, ये भी हमने सीखा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ये भी हमने सीखा। तो इस तरह किसी भी नंबर को हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक नंबर देखते हैं 11 के रूल को।
कौन से नंबर है जो 11 से डिविजिबल होंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1 2 3 2 1। आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो अगर हम प्लेस काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लेस काउंट होंगे। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस। हम प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेस के जो नंबर है 1 3 और 5, ऑड प्लेस के जो नंबर है उन्हें आप जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 1 ये आपका हो गया 5। अब क्या करना है, हमें इवन प्लेस के नंबर को भी जोड़ना है। तो इवन प्लेस में 2 और आपका 2 आ रहा है, तो 2 + 2 आपका कितना हो गया 4। अब क्या करना है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो सम आए हैं उनका आप डिफरेंस निकालिए। तो ये कितना आ रहा है 1। तो हमें क्या चेक करना है, जो सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस का डिफरेंस है वो या तो 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए। कहने का मतलब 11 हो जाए, 22 हो जाए, 99 हो जाए, 11 के टेबल्स में कटना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तभी हम बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। छोटा सा एग्जांपल एक देखते हैं 1 2 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 1 और 1 2 ऑड प्लेस का नंबर, और -2 तो ये 0 आ गया। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो हमने देख लिया डिविजिबिलिटी रूल्स को, कौन से नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। बहुत ही आसान था, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं इरेस्टोस्थेनिस के मेथड को, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 1 से लेकर 100 तक के गिनती में कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर आएंगे उन्हें हम चेक करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। उसमें हमें कंपोजिट नंबर भी मिल जाएंगे। तो मेथड क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिख लेना है। मैंने यहाँ पर 80 तक ही लिखा है, थोड़ा सा जगह के कमी के कारण। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिख लेना है। 1 जो है 1 ऐसा नंबर है जो सभी के मल्टीपल्स और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसे हम ग्रुप से आउट कर देते हैं, इसे हम नहीं काउंट करते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा मिलने वाला है 2। तो 2 को आप राउंड कीजिए और 2 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उसे आप क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीखा था 2 के टेबल से कौन कौन से नंबर कटेंगे, जिसके यूनिट प्लेस में 2 हो। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब यूनिट प्लेस 2 वाले नंबर जो है कट जाएंगे। इसी तरह 82 92 को भी काट सकते हैं। उसके बाद जिसके यूनिट प्लेस में 4 होगा वो भी कटेगा, तो आप काट दीजिए बहुत ही आसानी से। उसी तरह 84 और 94 को भी आप काट दीजिए। जिसके यूनिट प्लेस में 6 होगा वो भी नंबर कट जाएगा, तो इसे भी आप काट दीजिए। 86 और 96 को भी काट दीजिए। जिसके यूनिट प्लेस में 8 होगा वो भी कट जाएगा, तो इसे भी आप काट दीजिए। नेक्स्ट क्या है, जिसके यूनिट प्लेस में 0 होगा वो भी 2 से डिविजिबल है, तो आप उसे भी काट दीजिए। इसी तरह आप 90 और 100 को भी काट सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कौन सा नंबर है 3। 3 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उसे भी आपको काटना है। तो 3 के टेबल में 6 आएगा, 9 आएगा, तो 6 तो पहले से कटा हुआ है, जो नहीं कटा है उसे काट दीजिए। उसके बाद 12 आएगा, वो भी कटा हुआ है। 15 आएगा, जो नहीं कटा है उसे काट देंगे और जो कटा है उसे छोड़ देंगे। जो जो नंबर आपका 3 के टेबल में आएगा उसे आपको काट देना है। 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51। नेक्स्ट आपका 54, फिर 57, 7 और 5 12, तो ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 कटा हुआ है। उसके बाद 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। 6 6 12, ये भी कट जाएगा। 9 और 6 15, ये भी कट जाएगा।
उसके बाद 7 और 3 10 नहीं कटना है, 7 और 5 12 ये भी कट जाएगा। उसके बाद ये 16 नहीं कटेगा और ये पहले से कटा हुआ है। उसी तरह हम लोग आगे भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आता है 5। तो 5 से कौन सा नंबर कटता है? जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो। तो यहाँ पे सब यूनिट प्लेस 5 वाले नंबर है, सबको आप काट दीजिए। और जिसके यूनिट प्लेस में 0 हो तो 0 वाले नंबर पहले से ही कटे हुए हैं। नेक्स्ट 7 आ रहा है, तो 7 के टेबल में कौन कौन सा नंबर कटेगा आप उसे देखिए। तो 7 7 2 जा 14, 21, 28, उसके बाद 35, उसके बाद 42 सब कटा हुआ है। उसके बाद 49, तो इसे आप काट दीजिए। इसके बाद 56 कटा हुआ है, 63 कटा हुआ है, 77 को आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कट गया। अब जो नंबर आपका बच रहा है वो हमें 10 तक में ही चेक करना था। अब जो भी नंबर है सबको आप गोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राउंड सर्कल में आपके नंबर बच रहे हैं ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इनमें से 1 से लेकर 10 में से किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, 81 से लेकर 100 के बीच में आप देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो ये जो राउंड सर्कल में है उन्हें हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि ये एक या तो फिर अपने आप से ही डिविजिबल है और बाकी इन सारे नंबर में से 2 3 5 7 ये सब में से आप देख सकते हैं कि ये किसी और से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? जो क्रॉस हैं, जो कट चुके हैं उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावे और भी नंबर से डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए 12 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 1 से तो कटेगा ही और 12 से भी कटेगा। तो जो क्रॉस वाले नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर हो गए और जो सर्कल में है वो सारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के टॉपिक्स को पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू।